रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 246 से। ये वही है कि हमने हमारा प्रेजेंस है फ्रंट वाली गाड़ी पर, लेकिन इसके अंदर भी वही तरतीब चलेगी कि अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पर है पुलिस वाला खड़ा तो हमने पुलिस वाले की माननी है, और उसके बाद सिमाफरों की माननी है, और एंड में हमने इस साइन बोर्ड की माननी है। ठीक है, तो कहता यह है इस साइन की मौजूदगी में दा सिमाफरो tra luci abbiamo la precedenza से il semaforo a luce verde। कहता हमारा प्राइडेंसा है अगर सिमाफरो लूचे वेरदे है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सावधान लूचे वेरदे में हमारा प्राइडेंसा होना, इसमें भी हमारा ही है। दल सिमाफरो tra luci abbiamo la precedenza se il semaforo spento, अगर इशारा बंद है फिर भी हमारा प्राइडेंसा है। दल सिमाफरो tra luci abbiamo la precedenza, हमारा प्राइडेंसा है सेल सिमाफरो लूचे रोसा, सिमाफरो लूचे रोसा था। माँ लाजेंद दल ट्राफिक होची और दिन दी पसारे, लेकिन पुलिस वाला हमें कह रहा है कि गुजर जाएं, पसारे कर जाएं। तो कहता है कि हमारा प्राइडेंसा है अब यहाँ मतलब प्राइडेंसा से सिमाफरो लूचे रोसा माजेंद और दिन दी पसारे, तो पुलिस वाला कह रहा है गुजर जाएं। तो सावजा जब पुलिस वाला हमें ऑर्डर कर रहा है गुजर जाएं, तो फिर हमारे प्राइडेंसा होना है, भले सिमाफरो लूचे रोसा भी हो। दल सिमाफरो त्रै लूची, अगर तीन बल्बों वाला इशारा है, dobbiamo dare la precedenza, हमने प्रेसिडेंसा देना है। से il semaforo è spento, सिमाफरो तो बंद था। e la gente del traffico ci ordina di fermarci, लेकिन हमें पुलिस वाला कहता है रुक जाएं। जब हमें पुलिस वाला रोकने का हुक्म दे रहा है, तो अगर तीन बल्बों वाला इशारा था और बंद था, तो पुलिस वाला हमें कह रहा है रुक जाएं। तो सावधान, जब पुलिस वाले की हमने माननी है, लिहाजा हमने रुक कर दूसरे को प्रेसिडेंसा देना है। dobbiamo dare la precedenza, हम उसको प्रेसिडेंसा देंगे। कहता है दल सिमाफरो त्रै लूची, तीन बल्बों का इशारा है। abbiamo la precedenza se il semaforo luce gialla lampeggiante, कहता है हमारा प्रेसिडेंसा है अगर सिमाफरो लूचे जाला lampeggiante, लूचे जाला lampeggiante का मैंने कल बताया था कि इसका मतलब ये होता है कि इशारा नहीं है, उसको निकाल दें। और साइन बोर्ड को देखें तो क्या है, हमारा प्रेसिडेंसा है। तो ये क्या लिखा है, abbiamo la precedenza, हम प्रेसिडेंसा रखते हैं, हम बड़े हैं, हमारी पहल है। ठीक है ना। dal semaforo a tre luci abbiamo la precedenza anche il semaforo a luce rossa, luce rossa में भी हमारा प्रेसिडेंसा है, गलत है। dal semaforo tra luci dobbiamo dare la precedenza, हमने प्रेसिडेंसा देना है। से il semaforo a luce lampeggiante gialla, अगर सिमाफरो लैंपे जानते जाला है, ब्लिंक कर रहा है, तो हमने प्रेसिडेंसा देना है। हालांकि लैंपे जानते जाला का मतलब ये होता है इशारा नहीं है, और इसके मुताबिक हमारा प्रेसिडेंसा है। abbiamo la presidenza se il semaforo a luce verde, यहां तक तो बात ठीक है कि जब लूचे वेर्द तक तो बात होती तो फिर तो ठीक थी कि हमारा प्रेसिडेंसा है। लेकिन अगली बात क्या है, ला agente del traffico ci ordina di fermarci, लेकिन हमें पुलिस वाला क्या रुक जाएं। जब हमें पुलिस वाला रोक रहा है, तो साफ जरा फिर हमारा प्रेसिडेंसा नहीं होगा, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। dal semaforo tra le luci abbiamo la presidenza se il semaforo è spento, अगर semaforo तो बंद था। e la agenda del traffico ci ordina di fermarci, लेकिन पुलिस वाला में कह रहा रुक जाएं, तो ये बात गलत है। जब पुलिस वाला में रोक रहा है, तो फिर हमारा प्रेसिडेंसा कैसे हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम पुलिस वाला रोक रहा है हमें, अभी हमारा प्रेसिडेंसा, वो कह रहा रुक जाएं और हम कह रहे नहीं हमारा प्रेसिडेंसा है, कैसे हो सकता है, इसलिए हो जाएगा फाल्सो। अब मुझे ये बताएं, आपको पेज समझ आया नहीं है। जी सर, आ गया। थैंक यू सर। अब आपका जो चैप्टर नंबर था ना 5, वो ख़त्म हो गया और चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 शुरू हो गया। ये बेसिकली जो है, ये strisce lungo al centro della carreggiata, यानी कि strisce जो सेंटर में होते हैं गाड़ी के, lungo della centro della carreggiata, यानी कि दरमियान में जो strisce होते हैं। ये चैप्टर का अगर देखें आप, तो चैप्टर का नाम है segnale orizzontali। segnale orizzontali का मतलब ये होता है कि ओरिजेंटल यानी कि हॉरिजेंटल यानी ज़मीन पर जो साइन बिछे होते हैं, जो ज़मीन पर पेंट हुए होते हैं, उसे कहते हैं segnali orizzontali। ठीक है।
तो ये साइन सारे जमीन पर पेंट हुए ही हैं, यानी पहले हम पढ़े वर्टिकल बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन ये क्या है, ये जमीन पर पेंट हुए साइन है, ठीक है। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब इसके अंदर दरमियान में लाइन डिसकंटिन्यू भी होती है और कंटिन्यू भी होती है, ठीक है। ये देखें, कंटिन्यू भी होती है और डिसकंटिन्यू भी होती है। कंटिन्यू भी है, डिसकंटिन्यू भी है। डिसकंटिन्यू का मतलब ये होता है कि हम उधर जा सकते हैं ओवरटेक वगैरह करने के लिए, कंटिन्यू का मतलब होता है कि हम उधर नहीं जा सकते, ठीक है। Che strisce lungo al centro della carreggiata, दरमियान में स्त्रीशे लगे होते हैं, पट्टियां, स्त्रीशे का मतलब पट्टियां, STRISCE, centro della carreggiata, सड़क के सेंटर में, possono essere superate, इसको पार करके हम उधर जा सकते हैं, से discontinuamente tratteggiate, अगर कट लगे हुए हैं ये तो पार करके हम इधर आ सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इधर आ सकते हैं। Le strisce lungo al centro della carreggiata non possono essere superate, हम पार करके उधर नहीं जा सकते, से कंटिन्यू है, अगर ये कंटिन्यू लाइन लगी हो तो हम पार करके इधर नहीं आ सकते, ठीक है। Le strisce lungo al centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre, ये bianche भी हो सकते हैं और अजूरे भी हो सकते हैं। ये लिख लें, अजूरे अजूरा वाले सवाल पक्के फाल्स हैं, अजूरे नहीं होते, बियांको ही होते हैं, ठीक है। अब बताएं, पे समझ आया है? जी सर, आ गया। थैंक यू सर। ये अजूरे का मतलब क्या है? ब्राउन, नीला, नीला आसमानी जो कलर नहीं होता, जो आसमानी कलर, उसे कहते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ आ रही है? जी सर। जी सर। बराबर। अब आ गया पेज नंबर 248, Strisce lungo al centro di una carreggiata a doppio senso di circolazione। ये दो पिसेंसो रोड पर जो स्त्रीशे लगे होते हैं उसके बारे में आ गया। una carreggiata a doppio senso di circolazione, अगर सड़क दो पियो सेंसो, एक जाने का रास्ता एक आने का रास्ता, दो पियो सेंसो मतलब क्या बना, दो रास्ते, आने का और जाने का। di strisce di mezzo, जो दरमियान वाली लाइन है, può essere continua o discontinua tratteggiata, वो कंटिन्यू भी हो सकती है और डिसकंटिन्यू भी हो सकती है, ये बात सही है। una carreggiata a doppio senso di circolazione, कहता है सड़क दो पियो सेंसो है, la striscia di mezzo, जो दरमियान वाली लाइन है, से discontinua, अगर ये डिसकंटिन्यू हो, tratteggiata può essere superata durante un sorpasso, इसको अगर ये लाइन डिसकंटिन्यू हो तो हम इसको पार करके इधर आके ओवरटेक के लिए इधर आ सकते हैं। सोपराता का मतलब होता है पार करना, लिख लें SUPER, प्लीज माइक बंद करने साथ ही, SUPER, SUPERAT, सोपराता का मतलब होता है पार करना, दुरानते दौरान उन सुरपासो ओवरटेक, सुरपासो किसे कहते हैं, ओवरटेक, ओवरटेक के दौरान हम इधर आके, ओवरटेक के दौरान हम इधर आके ओवरटेक कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताएं, पेज नंबर 248 समझ आया या नहीं? सर जी पहला सवाल दोबारा रिपीट कर देना प्लीज। कहता है उन्हें कर जाता है दो पिसेंसो सर्कुलेशियोने, ये जो दरमियान में दो पिसेंसो रोड में जो कर जाता होता है, लस्त्रिशे दी मेज़ो, स्त्रिशे का मतलब होता है पट्टियां, मेज़ो कहते हैं दरमियान वाली, पोएसरे कंटिन्यूआ ओ डिसकंटिन्यूआ, ये दरमियान वाली पट्टी कंटिन्यू भी हो सकती है, ये देखिए ये कंटिन्यू है, और ये डिसकंटिन्यू भी हो सकती है, समझ आ गई? tratteggiata का मतलब भी डिसकंटिन्यू होता है, कट लगे हुए, समझ आ गई? जी सर जी। अब ये डिसकंटिन्यू पट्टी लगी हुई है, बीच में क्या है, डिसकंटिन्यू। जब डिसकंटिन्यू पट्टी लगी हुई हो ना, ये बात याद रख लें, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये परमिशन दी जा रही है कि आप इधर आगे आप ओवरटेक कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये होती है कि आप वापस भी जा सकते हैं अगर सड़क दो पियो सेंस हो,
क्योंकि सैनसोनिको में तो वापस जाया नहीं जा सकता, वो तो सैनसोनिको है। 2p सेंस में आप वापस भी जा सकते हैं और लेफ्ट भी आप मुड़ सकते हैं। ये कट लगाने का मकसद ये होता है। कहता है लस्टेशे बयान कर इसका फुगुरा पुआसरे सुपराता, इसको पार का क्या इधर आ सकते हैं। ठीक है, सही है। लस्त्रीशे बयान का दिस्कान में फुगुरा डिवीजन कर जाता है इन दो कोर्सी, दो कोर्सी में डिवाइड किया जा रहा है। सही है। लस्त्रीशे तो की हो रहा है यार, की है nella strada è doppio senso con due strisce con due corsie. Le strisce bianca discante una figura divide i sensi di marcia। अगर दोपी सेंस रोड है तो ये दरमियान वाली लाइन है, ये दो रास्तों को अलग अलग कर रही है। डिवीडे तकसीम करना, अलग अलग करना, DI VI DE divide i sensi di marcia, दो रास्तों को अलग अलग कर रही है। ठीक है। La striscia bianca discontinua figura, कहता ये लाइन लगी है डिसकंटिन्यू, consente in ogni caso si voglia sorpassare, कहता है सॉरी in caso di voglia sorpassare, in caso di voglia sorpassare, अगर आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं। ये कौन सा स्टूडेंट बार बार जो माइक हो रहा है और बार बार कर रहे हैं, कौन है स्टूडेंट है? सर जी ये शहजाद रजा है। इसको आउट कर दे क्लास से, इसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। कहते हैं कादो दी वोलिया, चाहना जब ओवरटेक करना चाह रहे हैं, sorpassare occupare momentaneamente altra corsia di marcia, कुछ लम्हों के लिए आप उधर का कोर्सिया पकड़ सकते हैं। यानी कि जब आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं तो आपको ये परमिशन दी गई कि कुछ लम्हों के लिए आप इधर का कोर्सिया पकड़ सकते हैं। लस्त्रीशे bianca discontinua in figura, ये लगाई डिसकंटिन्यू, consente lo inversione di marcia, इनवर्सिone di marcia का मतलब होता है वापस जाना। ऐसे यहाँ वापस भी जा सकते हैं। इन कंडीशनों di sicurezza, हफाजती कंडीशन में, se la strada è a doppio senso, अगर रोड doppio senso हो तो ये बात बिल्कुल सही है। La striscia bianca discante figura consente la svolta a sinistra, कहता है यहाँ पर आपको इजाजत है मुड़ने की लेफ्ट, बिल्कुल सही है, लेफ्ट मुड़ सकते हैं क्योंकि कट लगे हैं, आप लेफ्ट साइड पर जा सकते हैं। La striscia bianca discante figura consente di circolare stando a cavallo di essa, यहाँ पर आप घोड़े की चाल चल सकते हैं। घोड़े की चाल क्या होती है? स्तांदो कवालो, यानी कि दो टायर गाड़ी के लाइन के इधर रखें और दो टायर गाड़ी के लाइन के इधर रखें। ये कतई तौर पर आप नहीं चल सकते, इसलिए सवाल हो जाएगा फाल्सो। La striscia bianca consente di circolare stando cavallo di essa, वही बात है, घोड़े की चाल चल रहे गलत बात है। Divide la strada di una pista ciclabile, कहता है सड़क को डिवाइड किया जा रहा है पिस्ता चिकलाबिले, गलत, पिस्ता चिकलाबिले कहाँ से आ गया? गलत है। Si trova in vicinanza di tutti i passaggi a livello, ये आपको मिलेगा तमाम passaggio a livello पर, गलत है। Può essere sostituita di una serie di chiodi, यहाँ पर कीलों की सीरी लगी, कील होंगे यहाँ पर, तो ये बात गलत है। कील कहाँ से आ गए? इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आप मुझे बताएं आपको पेज समझ आया या नहीं? सर इस तस्वीर के मुताबिक क्यूदी वाले सारे फालतू नहीं है। इसके मतलब एक ही सवाल है सिर्फ क्यूदी वाला। सर फिगूरा का क्या मतलब है? ये फोटो जो दिखाई गई है, ये बताया इन्होंने स्तांदो क्वालो का मतलब घोड़े की चाल चलना, ये लफ्ज पूरे का मतलब है। स्तांदो दी क्वालो, मरचार विया क्वालो, स्तांदो क्वालो दी ऐसा, इसका मतलब था घोड़े की चाल। घोड़े की चाल ये होती है कि दो टायर इधर रखें और दो टायर इधर रखें। जैसे घोड़सवार जब घोड़े पर बैठता तो एक पाँव उसका इधर होता है, एक पाँव उसका इधर होता है, ऐसा ही होता है ना। इसलिए इसको नाम दिया घोड़े की चाल, कि दो टायर इधर रखें, दो टायर इधर रखें, जो कि आप नहीं कर सकते, इसलिए सवाल हो जाएगा फासु। किसी जगह पर भी आपको ये परमिशन नहीं है कि दो टायर लाइन किधर रखे और दो टायर लाइन किधर रख के चलने की। समझ आई बात? सुस्तोती तुईता का क्या मतलब है? चेंज करना,
कोस्तुत्वीता, कोस्तुत्वीता बनना, सुस्तुत्वीता आ जाए चेंज करना, कोस्तुत्वीता बनना, बनाया जाना, बनना, ठीक है। ये सुस्तुत्वीता है यानी चेंज करना, इनकी जगह पर कील लगा सकते हैं, क्यों दी, तो ये बात गलत है, कील तो नहीं लगा सकते, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब बताएं पे समझ आया या नहीं? जी ओके सर, आ सर। गया सर। अब आ गया स्त्रीशे बयान का डिस्कंटिन्यूआ अल centro della carreggiata, यानी लाइन डिस्कंटिन्यू सेंटर में लगी है, वही बात चल रही है। उन्हें carreggiata है सैनसोनिको, अगर ये रोड सैनसोनिको, जब रोड सैनसोनिको की बात आएगी ना, याद रख ले जो नए स्टूडेंट स्पेशली वो याद रखें, जब रोड सैनसोनिको की बात आएगी ना तो उसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल चलने वाला कोर्सी है और ये ओवरटेक करने वाला कोर्सी है, और जब दोपी सेंसो की बात आएगी फिर ये जाने वाला है, ये उनके जाने वाला है, ठीक है। ये फर्क होता है सैनसोनिको और दोपी सेंसो में, ठीक। कहा जाता है सैनसोनिको, कहता अगर सैनसोनिको रोड है, लस्त्रीशे बियांका जो दरमियान वाली लाइन ये वाली है जिसका अंतिम फिगूरा सर्वे अद्दी लिमितारे ले कोर्सिए, इसकी जरूरत होती है कोर्सिए की हदबंदी करना। डी लिमितारे का मतलब होता है हदबंदी करना, डी लिमिटेड करना, तो ये एक पहला नॉर्मल चलने वाला कोर्सिया है और ये ओवरटेक करने वाला कोर्सिया होगा। फिर लस्त्रीशे बियांका जिसका अंतिम फिगूरा नलस्त्राद दा सैनसोनिको, अगर सैनसोनिको रोड पर लगा है, दिवीदे ले कोर्सिए, ये कोर्सिए को डिवाइड कर रहा है, कोर्सिए की तकसीम कर रहा है, सही है ना। कहता स्टेशे बियांका जिसका अंतिम फिगूरा इन्वर्सियोन, कहता कॉन्सेंटे, कॉन्सेंटे कहते हैं इजाजत, CONSENTE, कॉन्सेंटे लो इनवर्सियोन दी मार्चा, यहाँ पर आपको इनवर्सियोन दी मार्चा करने की इजाजत है, तो ये बात गलत है, इनवर्सियोन दी मार्चा करने की आपको बिल्कुल इजाजत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सैनसोनिको रोड है, सैनसोनिको वापस नहीं जाया जा सकता। La strisce bianca discante una figura divide la strada in due carreggiate, कहता दो carreggiate में डिवाइड कर रहा है, uni una a doppio senso, कहता हर एक doppio senso है, तो ये बात गलत है, ये दो carreggiate नहीं है, ये एक ही carreggiata है। जब दो carreggiate होंगे ना तो बीच के अंदर हरी पट्टी लगी आएगी, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। La strisce bianca discante una figura si trova solo nelle strade a Sensonico, कहता ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सैनसोनिको रोड पर, तो ये बात गलत है, सैनसोनिको रोड पर सिर्फ नहीं मिलता, ये आपको दोपी सेंसो रोड पर भी मिल सकता है, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो, ठीक है ना। आगे कहता है लस्तिशे बियांका di figura la strada Sensonico posto ni dossi, कहता पोस्तो नी दोसी, ये पुल पर लगा होगा, फिर डिवीदरे ही दो सेंसी, ऊपर कह रहा सैनसोनिको रास्ता है, नीचे कह रहा पुल पर लगी होगी ये लाइनें, फिर डिवीदरे ये दो सेंसी मार्चा, दो रास्तों को अलग अलग करने के लिए, तो ये बात हो जाएगी गलत। अब बताएं आपको पे समझ आया या नहीं आया? दोस्ती का क्या मतलब है? पुल, पुल जी सर। सर पुल को भी दो तो भी नहीं कहते, पोंते 200 वो होता है जो पुल चढ़ता है और फिर नीचे उतरता है, ठीक है। ये 200 एक वो सवाल है, ये एक सवाल है, इन्वर्सियोने दी मार्चियारे, ये नहीं कर सकते इसके ऊपर, पहले तो सैनसोनिको रोड पे कर सकते, वापस जा सकते हैं सैनसोनिको रोड पे, बताएं सैनसोनिको रोड वापस जा सकते हैं? सोचे जरा, जो जाने जाने का रास्ता हो क्या उसमें वापस जाया जा सकता है? इसलिए सवाल नहीं कर सकते ना, इसलिए कहता है कि वो कहता कर सकते हैं, सवाल फाल्स हो गया, सही है ना। समझ आ गई सबको? जी सर। जी सर। bravi ragazzi। अब ये आ गया strisce di scandine figura può essere sostituita di alcuni chiodi, वही बात, यहाँ पर कुछ की लगाए जा सकते हैं, तो ये बात गलत है। chiodi कहाँ, ओकाता दी ओतरी मैसी दी डिस्टेंस दी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के फासले पर यहाँ कील लगा सकते हैं, तो ये बात गलत, कील थोड़ी लगानी है यहाँ पर, इसलिए सवाल हो गया फाल्स।
अब आ गया है la striscia bianca descansa al centro della carreggiata a doppio senso। अगर यही दरमियान वाली सड़क लगी हो doppio senso पर तो क्या होगा? Una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura। doppio senso रोड पर ये लगाए हम। Si può effettuare un sorpasso यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं। anche superando le strisce di mezzo, दरमियान वाली लाइन को पार करके इधर जाके भी आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये बात सही है। Una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, जैसे दिखाई गई है। Non si può circolare stando a cavallo, आप नहीं चल सकते stando a cavallo di strisce di mezzo, घोड़े की चाल नहीं चल सकते। जैसे मैंने बताया वो कहीं पर भी आपको चलने की इजाजत नहीं है। और यहाँ उसने लिखा non si può circolare, आप नहीं चल सकते, तो ये बात होगी ठीक। Una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura, per svoltare a sinistra, मुड़ने के लिए लेफ्ट, bisogna spostarsi verso al centro della carreggiata। जब आपने लेफ्ट मुड़ना है तो आपने सड़क के दरमियान में आ जाना है, ठीक है। जब दोपी सेंसो रोड में आपने लेफ्ट मुड़ना है तो दरमियान में यहाँ आ जाना होता है, इसलिए कि सामने वाली गाड़ी को रास्ता देकर फिर आपने मुड़ना होता है, ठीक। तो ये बात सही है। आगे कहता है la strada doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare con qualsiasi condizione di visibilità e di traffico। कहता है यहाँ पर आप किसी भी तरह की विजिबिलिटी में और ट्रैफिक की कंडीशन में आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये बात गलत है, हर तरह की ट्रैफिक कंडीशन में ओवरटेक यहाँ पर नहीं हो सकता, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। Una strada a doppio senso di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche in curva। दोपी सेंस रोड है, जाने आने का रास्ता है। कहता है यहाँ पर मोड़ पर ओवरटेक हो सकता है, उधर जाके सावधान करेंगे सामने से गाड़ी आ जाए तो, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। मोड़ पर यहाँ पर ओवरटेक नहीं हो सकता। पहला फिक्रा वही है सीपो फारे लो इनवर्सनी मार्च है। यहाँ तक तो बात ठीक है, वापस आप जा सकते हैं क्योंकि दोपी सेंस रोड है। सावधान वापस जाने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, जब वापस जाना तो इधर ही आना है आपने लामहला। कहता मैं सेंसा को पारे लालतरा कोर्स, ये बगैर इस कोर्सियों को बिजी किए, बगैर इधर आए, तो यहां से बात होगी गलत। अगर दोपी सेंसो रोड है इन फगूरा फोर्जी चंद्रीय बेताल शहर से बाहर ले कोर्सिया दी सिनिस्त्रा, जो लेफ्ट वाला कोर्सिया, ये वाला कोर्सिया सर्वे per la sosta di emergenza, ये एमरजेंसी सोचता करने के लिए है, एमरजेंसी पार्किंग के लिए बनाया गया है। तो ये बात गलत है, एमरजेंसी पार्किंग के लिए थोड़ी ये कोर्सिया होता है, उसका जिक्र आगे आएगा, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब बताएं ये समझ आया या नहीं? सर जी वैरो का लास्ट सवाल समझाना प्लीज। इस तरफ जोन सही है ना, जब आपने लेफ्ट मुड़ना है तो सड़क के सेंटर में आ जाते हैं, जो कि अगली गाड़ी आ रही होती है। सावधान लेफ्ट तो नहीं जा सकते लेफ्ट मुड़ने के लिए ना, अगली गाड़ी को रास्ता देना होता है चूंकि, इसलिए यहाँ सेंटर में आ जाते हैं। उसको गुजार के, या अगर ना भी आए फिर भी यहीं आना होता है आपने, देखने के लिए कि आगे से आ तो नहीं रही, उसके बाद फिर आप लेफ्ट मुड़ सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोपी सेंस रोड है। थैंक यू सर जी। समझ आ गई साहब को? जी सर आ गई। हेलो आगे आ जाइए। Abbiamo carreggiata doppio senso di circolazione come in figura le strisce di mezzo divide la strada in due carreggiate। याद रख लें जब दो carreggiate होते हैं, मैंने बताया बीच में हरी पट्टी होती है, दीवार होती है, फिजिकल फॉर्म में कुछ चीज़ होती है, ग्रिल लगी होती है, तो दो carreggiate अलग अलग, दो सड़कें अलग अलग होती हैं, ये एक ही carreggiata है। इसे कहेंगे आधा हिस्से को सेमी carreggiata और इस आधे हिस्से को सेमी carreggiata, सारा एक ही carreggiata है, ठीक। ये आखिरी होगा। स्टेशन बियांका का carreggiata सैनसोनिको, अगर सैनसोनिको रोड है यही, तो सैनसोनिको में एक तो बात याद रख ले कि आप वापस नहीं जा सकते, और दूसरी बात ये है कि ये नॉर्मल चलने वाला कोर्सिया और ये ओवरटेक करने वाला कोर्सिया है, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लें, लेफ्ट मुड़ सकते हैं और आप ओवरटेक करने पल्ले दूसरी साइड पे जा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकते। कहता है una strada sensonico di circolazione con la segnaletica indicata in figura si può sorpassare anche, यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं सोपरांदो ले strisce di mezzo, दरमियान में लाइन को क्रॉस करके उधर जाके भी आप ओवरटेक कर सकते हैं।
Agar road sensonico है con la segnaletica indicata nella figura si può sorpassare anche in curva, यहाँ पर मोड़ पर भी ओवरटेक कर सकते हैं। कहता है con la segnaletica indicata nella figura la carreggiata è divisa in due corsie, carreggiate को डिवाइड किया जा रहा है दो कोर्सी के अंदर, सही है। कहता है कि अगर है सैनसोनिको रोड con la segnaletica nella figura la carreggiata divisa in due corsi, carreggiate को डिवाइड कर दो कोर्सी के अंदर, ठीक है। अगला सवाल वही है, carreggiata अगर doppio senso है सैनसोनिको सॉरी है तो कहता है पूरा corsia di sinistra è norma riservata al sorpasso, कहता है कानूनी तौर पर, नॉर्मल के कानूनी तौर पर ये लेफ्ट वाला कोर्सिया रिजर्व किया गया है ओवरटेक करने के लिए, रिजर्वाता अल sorpasso, बात सही है। Una strada sensonico circolazione con la segnaletica indicata nella figura è consentito sorpasso in vicinanza o in corrispondenza di dossi, यहाँ पर आप 200 के करीब भी ओवरटेक कर सकते हैं, यानी पुल चढ़ते हुए भी। 200 का मतलब होता है वो पुल जो चढ़ता है और नीचे उतरता है, ठीक है। पौंते वो पुल होता है जो एक लेवल पर बना होता है, ठीक है। तो 200 और पौंते में फर्क ये है, 200 पर भी आप यहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही इसलिए है कि चढ़ाई पर भी किया जा सकता है ओवरटेक, इसलिए कि सामने से गाड़ी नहीं आनी, क्योंकि सैनसोनिको है इसलिए को मोड़ पर भी हो सकता है और 200 पर भी ओवरटेक हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स ही ओवरटेक के लिए दिया गया है और आगे से गाड़ी नहीं आनी। Una strada sensonico di circolazione si può sempre viaggiare per file parallele, हमेशा दो गाड़ियां मिलकर इकट्ठी चल सकती हैं, तो ये बात गलत है। दो गाड़ी मिलकर इकट्ठी यहाँ पर नहीं चल सकती हमेशा, वो भी हमेशा कैसे चल सकती हैं। दो गाड़ियां फीले पैरेलल का मतलब था मिलकर गाड़ियों का इकट्ठी चलना, वो तब चल सकती हैं अगर ट्रैफिक जैम हो वगैरह, तो तब चल सकती हैं, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो, ठीक है ना। आगे कहता है सड़क सैनसोनिको है con la segnaletica indicata nella figura si può fare lo inversione di senso di marcia, यहाँ पर आप इनवर्सिटी मार्चा कर सकते हैं, तो ये बात गलत है। इनवर्सिटी मार्चा आपको सैनसोनिको रोड पर नहीं हो सकता, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। आगे कहता है सैनसोनिको रोड है con la segnaletica nella figura si può circolare stando a cavallo di strisce di mezzo, वही बात कि आप घोड़े की चाल चल सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि घोड़े की चाल यहाँ पर कतई तौर पर किसी भी सूरत में नहीं चला जा सकता। कहता है जो सैनसोनिको रोड है इन per svoltare sinistra, मुड़ने के लिए लेफ्ट, bisogna जरूरत है, rimanere लिखें रहें, RIMANERE नरा कोर्सिया दी देस्ता, रहें आप राइट वाले कोर्सिया में, तो ये बात गलत है। लेफ्ट मुड़ने के लिए आप लेफ्ट वाले कोर्सिया में चले जाएंगे, इसलिए सवाल हो गया फाल्सो। अब बताएं पे समझ आया या नहीं। सर इस सवाल को पर favor दोबारा रिपीट कर देंगे। कहता जब राइट वाले मुड़ना लेफ्ट है आपने, तो रहें आप राइट वाले कोर्सी में। कॉमन सेंस की बात, जब लेफ्ट मुड़ना है तो सैनसोनिको रोड है तो लेफ्ट में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे आप लेफ्ट मुड़ने के लिए, सही है। ओके सर ये लास्ट पेज नंबर बता दें। ये 254 है और यहाँ पर आप टेस्ट लिख दें 254 तक का, ठीक है ना, उसके बाद कंटिन्यू शुरू करेंगे। मंडे को टेस्ट भी होगा। सर जी ये जितना हमने पढ़ा है ये सारा सेंसोनिको है ना रोड जो हमने पढ़ा है। जब लिखेगा